Dharali in Uttarakhand is devastated by the flash floods. Homes have been swept away, roads are damaged, and several people still remain missing. Rescue teams are racing against time and are struggling due to bad weather, and operations enter the 6th day. Take a look at this ground report. Once a scenic Himalayan village, Dharali is now unrecognizable. These images show the full extent of devastation. Hectares of land swallowed by debris. अब हम धराली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो शहर है जो इस समय मलबा बन चुका है, बर्बाद हो चुका है, पूरा शहर तबाह हो चुका है। देखिए, इन मैदानों में न जाने कितने लोग यहाँ दबे भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक मरने वालों का आंकड़ा पूरी तरह से सामने नहीं आया है। नदी का प्रवाह काफी कम हो चुका है, पानी नीचे उतरा है, तो अब मलबा दिखाई दे रहा है। दिन भर यहाँ एनडीआरएफ के लोग काम करते। देखिए, पुल हुआ करता था। धराली से जो लोग नीचे आते हैं, ये आगे शहर को जोड़ता था। ये पुल पूरा दब चुका है, टूट चुका है। जाहिर है, जब पुनर्निर्माण होगा, पुनर्निर्माण में ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, उसको दुरुस्त करना। सोचिए, ये पुल कितना ऊंचा होता है नदी के ऊपर, लेकिन सब कुछ किस तरह तबाह हो गया। पूरा पुल इस समय, मलबा इस पुल के बराबर तक आ चुका है। ये तबाही की तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो धराली पर, जहां मैं आशुतोष मिश्रा अपने कैमरामैन दीपक कुमार के साथ पहुंचा हूं धराली की हादसे के बाद वो तस्वीरें दिखाने कि आखिर कैसे तबाही आई। Rescue operations have entered the 6th day today. According to the government, 250 including tourists and locals are still missing. Over 700 people have been evacuated so far via Army and Air Force choppers. ये जो यहाँ पे एक बड़ा ब्रिज था जो उस सैलाब में बहकर चला गया, और उसके बाद धनारी की बात करें, ऊपर गंगोत्री की बात करें, 200 से 250 लोग वहाँ फंसे हुए थे। उसके बाद सेना ने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल, पाइप के जरिए एक पुल बनाया, उस पर रोप लगाई गई है, और जिससे पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उसके अलावा जो यहाँ पर बाकी तीर्थ यात्री थे, करीब पिछले 2 दिनों में 250 लोगों को निकाला गया है यहाँ पर। अभी भी आप देखें, ये आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मुस्तैद है, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। सड़क से पूरा रास्ता, अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी से हरसिल और धनारी तक आने का जो पूरा रास्ता, अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। पिछले 2 दिनों में वहाँ तक जो बचाव का काम है वो हवाई यानी हेलीकॉप्टर से शुरू हुआ है। कल मौसम ने साथ दिया, और पहली प्राथमिकता यहाँ पर कम्युनिकेशन को स्थापित करने की थी। The IMD has now issued a heavy rainfall alert for Uttarkashi, which may further hinder rescue operations. Chopper sorties are already facing delays due to poor visibility and unstable weather. New satellite images have also revealed the formation of a temporary lake near Harsil, raising fears of further downstream flooding. Relief and rescue operations are ongoing amid the devastating destruction in Harsil Valley. Authorities are on high alert. अब हम आपको दिखाते हैं हरसिल से धराली जाने वाला जो राजमार्ग है, जो गंगोत्री तक पहुंचता है, वो 5 अगस्त की जो भीषण आपदा थी उसमें भागीरथी के बहाव में पूरी तरह से बह गया है। करीब आधा किलोमीटर का जो हाईवे है ये बह गया है, और ठीक सामने यहाँ पर ये हरसिल का हेलीपैड था, जहाँ पर वो हेलीपैड का एक फ्लैग नज़र आ रहा है। ये हेलीपैड अब भागीरथी नदी के एक झील में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है, बदल गया है। Meanwhile, locals allege delays in rescue and claim that tourists are being prioritized. The Uttarakhand government says it is doing everything possible to rescue and rehabilitate people. CM Pushkar Dhami has also said that power supply, which had been disrupted in several areas due to natural disaster, has now been restored. स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, MI, इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। तेज गति से वहां पर बिजली की लाइनों को बनाने का काम भी UPCL कर रहा है, और संभवतः आज अगर काम पूरा हो जाएगा तो एक सामान्य रूप से जैसे पहले वहां पर बिजली की सप्लाई होती थी, उसी प्रकार की बिजली की सप्लाई होगी।
The NDMA has launched a probe to ascertain the exact cause of this tragedy. As weather conditions continue to worsen and the search for the missing remains underway, the tragedy in Dharali unfolds with heartbreaking consequences. India Today is on the ground and will bring you the latest updates. With Anjali Ishtwal, Ashutosh Mishra and Manjeet Negi, Bureau Report, India Today.